जय हिंद साथियों, ऋषि कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आरपीएफ में नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में नई भर्ती आ चुकी है। टोटल सीट की दोस्तों बात करें तो 2250 पदों पे वैकेंसी है। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है वह नोटिस जारी हो चुका है। अब दोस्तों इसका फॉर्म कब से भरना शुरू होगा, एग्जाम कब से कब तक चलेगा, एज इस फॉर्म को भरने के लिए कितना मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन क्या आपकी होनी चाहिए, सिलेबस कैसा रहेगा, फिजिकल कब होगा, फिजिकल में क्या क्या चीज़ मांगा जाएगा, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यही ऑफिशियल नोटिस है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी होगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो डेट यहाँ पे देख सकते हैं 2 जनवरी 2024 को यह नोटिस जो है जारी किया गया है। नोटिस दोस्तों क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे नोटिस है प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन आरपीएफ, यानी कि दोस्तों सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का जो है यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों देखेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया द करेंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट इज बीइंग डन फ्रॉम फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ 2000, देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल का 2000 आपका रहेगा। और देखेंगे तो वैकेंसीज ऑफ 250 यानी कि 250 इन रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, यानी कि 250 आपका रहेगा सब इंस्पेक्टर का। तो 2250 पदों को वैकेंसी है। 2000 आपको बता दें फिर से कि कांस्टेबल का है और 250 जो है सब इंस्पेक्टर का है। इसका जो ऑफिशियल नोटिस है जो है जारी हो चुका है, जिसमें दोस्तों देखेंगे तो 15% वैकेंसी जो है आपका शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि 15% वैकेंसी जो है महिला के लिए रिजर्व है, यानी कि इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया। सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सीवीटी होगा, ऑनलाइन मोड में आपका इसका एग्जाम होगा। उसके बाद देखेंगे फेज 2 में आपका पीटी होगा और पीएमटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल आपका होगा सेकंड फेज में। और थर्ड फेज में आपका क्या होगा, डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि रेलवे की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीट आफ्टर पीटी पीएमटी, यानी कि पीटी पीएमटी कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल टेस्ट आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे नोट में मेंशन किया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको जो है सभी रीजन्स के बारे में बता दिया गया है, कौन कौन से रीजन्स के लिए कौन कौन से मतलब कि रीजन्स अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 यानी चारों रीजन से आप देख सकते हैं। चारों रीजन का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चारों रीजन से अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, चारों में से किसी रीजन से मतलब आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म को जो है भर सकते हैं। उसके बाद नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटीज ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले सिटीजनशिप मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का आपको जो है आपका नागरिकता जो है भारत का होना चाहिए, सबसे पहले ये अनिवार्य है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एज के बारे में बताया गया। जैसे कि देखें तो सब इंस्पेक्टर का जो है ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन अगर पास है तो सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज जो है 20 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज आपको 25 साल दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखें तो कांस्टेबल के बारे में बताया। कांस्टेबल के लिए आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और इसमें कांस्टेबल के लिए आपका जो है एज मिनिमम 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज 25 साल मांगा गया है। चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो है डेट कब से काउंट किया जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे बताया गया देख सकते हैं, एज विल बी काउंटेड एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ नोटिफिकेशन इज इशूड बिटवीन जनवरी एंड जून, यानी कि जनवरी और जून में आपका जो है इसका ऑफिशियल सूचना आता है भर्ती को लेकर के 2024 में, तो आपका 1 जुलाई से इसमें डेट काउंट किया जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आपका जो है नोटिफिकेशन नेक्स्ट ईयर में जुलाई एंड दिसंबर में आता है तो फिर आप जो है आपका जो है मतलब कि आगे से मांगा जाएगा। अगर आपको दोबारा से क्लियर कर दें कि जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी और जून के बीच में आता है तो 1 जुलाई 2024 से इसका जो है डेट काउंट किया जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जो एज में छूट मिलता है एसटी एससी ओबीसी को, वो सब इसमें अप्लीकेबल रहेगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आप देखें तो फिजिकल मेजरमेंट्स के बारे में बताया गया। जैसे कि देखेंगे तो जनरल ओबीसी का जो है हाइट जो है 165 होना चाहिए मेल का, और फीमेल का 157 होना चाहिए। जनरल ओबीसी में मेल का जो है चेस्ट 80 होना चाहिए और एक्सपेंड होने के बाद 85 होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी में हाइट की बात करें तो 160 मांगा गया है मेल का और 152 मांगा गया है फीमेल का, जिसमें कि एसटी एससी में आपका देखेंगे तो मेल का चेस्ट जो है 76.2 होना चाहिए, यानी कि 76.2 होना चाहिए, और एक्सपेंड होने के बाद
81.2 होना चाहिए, यानी कि 81.2 होना चाहिए, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद गढ़वाल, गोरखा, मद्रासा, ये सब जो होते हैं कुंभ वाले, उनका जो है हाइट देख सकते हैं 1.63 मांगा गया है मेल का, और फीमेल का 1.55 मांगा गया है। चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर मांगा गया है, और चेस्ट एक्सपेंड होने के बाद 85 सेंटीमीटर मांगा गया है, चीज़ें ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो नोटिस आपका 24 पेज में रिलीज किया गया है। तो एग्जाम फीस के बारे में दोस्तों बात करें कि इसमें इस फॉर्म को बनने के लिए एग्जाम फी के लिए कितना लगेगा, तो यहाँ पे एग्जाम फी के बारे में बताया कि इट शैल बी एज पर द नॉर्म्स ऑफ रेलवेज रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जो फी लगता है वही इसमें अप्लीकेबल रहेगा। 500 रुपया लगेगा जनरल का और ईडब्ल्यूएस का, और ST SC OBC जो होते हैं जनरल OBC और EWS, ये तीनों कैंडिडेट का जो है 500 रुपये फी लगेगा, और ST SC का जो है और फीमेल का 250 रुपये फी लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों मतलब कि टोटल आप देखेंगे तो 24 पेज में यह नोटिफिकेशन है। तो मैं मेन चीज़ आपको क्लियर कर दिया हूँ। अब इस नोटिस को डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको यह PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी पूरी जानकारी, यही था पूरा इन्फॉर्मेशन, मैंने सारी चीज़ आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।